हेलो दोस्तों, आज का स्टोरी है मिसेस निशा का। और जिन्होंने नेचुरली जो है अपना पीसीओएस तो ठीक किया ही है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, और कंसीव भी किया है आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी से। जब मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करती हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी होती है जब पेशेंट्स को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको मोटिवेशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। निशा ने मुझे इंस्टाग्राम पर फर्स्ट सबसे पहले जो वीडियोस देखा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर जो है वो डिटेल वीडियोस चेक करती थी और पर्सनली कनेक्ट किया ट्रीटमेंट के लिए। और मज़े की बात ये है कि निशा ने जो अपनी प्रेगनेंसी अचीव की थी वो 2 साल पुरानी जो है उनकी स्टोरी है। उन्होंने देखा कि इतने सारे पेशेंट्स की स्टोरी मैम शेयर कर रही हैं, तो पर्सनली निशा ने मुझे बोला कि मैम आप मेरा स्टोरी भी शेयर करो, और मेरी स्टोरी जब आप शेयर करो तो प्लीज़ पेशेंट्स को ज़रूर बताइएगा कि कैसे मैंने कंसीव किया। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर करते हैं। निशा की जो एज है वो 35 ईयर्स की है, और 35 ईयर्स की एज में उन्होंने कंसीव किया है, वो भी आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी के थ्रू। क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स जो है कुछ ऐसा ये नहीं था कि बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रही हो। पीसीओएस का प्रॉब्लम था। पीसीओएस के लिए मैंने उनको 4 मेडिसिन जो है रिकमेंड किया था। डायबिटीज़ नहीं था, थायराइड नहीं था, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं था, वेट भी नॉर्मल था, कोई ऐसा इशू नहीं था। एएमएच 1.8 था, और जितना नॉर्मली इतना एएमएच के साथ नेचुरली कंसीव करना संभव है। और बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो पूरी तरह से रेडी थी। होम रेमेडीज़ कुछ मैंने उनको बताई, चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप में से भी किसी को कंसर्न्स हैं तो आप भी निशा की तरह नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब निशा ने अपना प्रेगनेंसी न्यूज़ जो है मेरे से शेयर किया, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है पेशेंट्स के साथ जो चैट होती है उसे हम अपने पास रखते हैं। पेशेंट अगर परमिट करता है इन फ्यूचर कभी भी, तो हम आपके साथ उनकी स्टोरीज़ भी शेयर करते हैं। तो इसीलिए आज मैं उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, और पीसीओएस में उन्होंने 4 मेडिसिन यूज़ करी जो मैंने उनको रिकमेंड किया था। सिसफा नष्ट आर्ट ऑफ पीरियड रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उनका जो पीरियड था वो मेडिसिन डिपेंडेंट पीरियड था। उनको पीरियड तभी आता था जब वो मेडिसिन लेती थी। इस बात से वो बहुत परेशान थी कि मेडिसिन लेती हूँ तो पीरियड आता है, और स्टॉप भी मेडिसिन लेने से ही होता था। इस प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे समय से जो चल रहा था, तो इसको उनको रेगुलेट करने में टाइम लगा, जिसमें राउंड अबाउट उनको 4 मंथ्स जो है अपने पीरियड्स को नेचुरली लाने में लगा, और अलग से उनको कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार फिर आपको बता दूं, हम किसी पैथी के अगेंस्ट कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाते, हम आपको वो बताते हैं जो रियल स्टोरीज़ होती है। और सिसफा, नष्टार्तव, पैराशून, आयरन एंड फॉलिक, ये 4 मेडिसिन उन्होंने ली। उनको हमने यूनिथेरेपी किट या फिर बाकी और मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला। रीज़न ये था कि उनको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं था। कई बार इन्फेक्शन के कारण जो है हमें पेशेंट को मल्टीपल ऑफ मेडिसिन का जो प्रिस्क्राइब करना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि आपको ये लेना है। एक हेल्दी डाइट प्लान, मेरे चैनल का सबसे फेमस डाइट प्लान जो लोग मोस्टली फॉलो करते हैं, पिन पॉइंट में रहता है, वो डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया। और ड्यूरिंग दी अपना आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी जब उन्होंने सीखा, उसके लिए मतलब उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने बोला कि मैडम मैं आईवीएफ तो नहीं करा सकता, और आईवीएफ के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आईयूआई कराने से बेटर कि एक बार में सक्सेस रेट है नहीं। बहुत सारी मेरे दोस्त हैं उन्होंने आईयूआई कराया है, बट एक बार में कुछ नहीं हुआ, तो मेरे 7,000 रुपये एक बार करा के ख़राब हो जाएंगे। दोबारा कराऊंगा तो फिर उसकी भी श्योरिटी नहीं है। तो मैं अब मेरी वाइफ के साथ आप मुझे सिखा दीजिए, और मैं मेरी वाइफ को पूरा सपोर्ट करूँगा। और आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी से उन्होंने 8 महीने के अंदर नेचुरली कंसीव किया। तो ये बहुत खुशी की बात होती है जब आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। और आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अपने पेशेंट्स को ऑनलाइन सिखाती हूँ, और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है 85% पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। मज़े की बात यह है कि जहाँ आप आईयूआई के लिए और आईवीएफ के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं, आईयूआई के लिए कम खर्चा आता है, 7,000 से 10,000 तक खर्चा आ ही जाता है सारी चीज़ें कराने के बाद। बट आपका आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी का वन टाइम कॉस्टिंग जस्ट 10,699 रुपीज़ होता है, और आपका सपोर्ट मिलता है। अगर आप 12 महीने तक भी ट्राई कर रहे हैं तो भी हम आपको 12 महीने तक सपोर्ट करते हैं, और हर महीने चार्ज नहीं लिया जाता, सिर्फ एक बार चार्ज लिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होता है, जब आप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं, सिर्फ आपका कंसल्टेशन फ़ी 800 रुपीज़ चार्ज लगता है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन चार्जेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम आपको इस थेरेपी के अंडर पर क्या क्या चीज़ें बताते हैं, सबके लिए
कस्टमाइज़ होता है, सबकी थेरेपी डिफरेंट होती है और ये आपके पीरियड से किसी के लिए 8 दिन पहले शुरू होता है, किसी के पीरियड फिनिश होने के बाद शुरू होता है, सबके लिए थेरेपी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें आपको पंचकर्मा के प्रोसेस पूरे के पूरे सिखाए जाते हैं, साथ के साथ आपको एक हेल्दी डाइट पर रखा जाता है, आपको योगा थेरेपी पर रखा जाता है, मंत्रा थेरेपी पर रखा जाता है। मल्टीपल ऑफ थेरेपीज़ हैं जो पर्सनली मैंने अपने पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की है और पिछले 8 सालों से हम पेशेंट को ये थेरेपीज़ सिखा रहे हैं और हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे पेशेंट जो हैं वो बताते हैं, शेयर करते हैं, उनकी स्टोरी हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो निशा को जो मेन कंसर्न था वो पीसीओएस का था। उन्हें लगता था कि मेरा पीसीओएस तो कभी ठीक होगा ही नहीं और चंडीगढ़ में उनका जो लाइफस्टाइल हो गया था आने के बाद वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं अपना लाइफस्टाइल पर पूरा फोकस करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ, बस मैं चाहती हूँ मेरा पीसीओएस ठीक हो जाए। तो पीसीओएस जब रिवर्स हुआ वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था एंड शी वॉज़ लाइक कि ये कैसे हो गया, मुझे नहीं लगता था कि कभी ठीक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए पीसीओएस रिवर्स पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है, बस आपको उम्मीद नहीं हारनी है और याद रखिए कि आपका पीसीओएस ठीक होने के बाद तभी वापस आता है अगर आप चीज़ों को गलत तरीके से वापस से फॉलो करने लग जाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको हिट बैक अगर करता भी है तो आपको पता होता है कि कैसे मुझे इसको मैनेज करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी ने उनके माँ बनने के सपने को जो है वो उसको एक पंख दिए हैं, ये ड्रीम उनकी पूरी हुई है। तो इसी तरह की बहुत सारी फीमेल्स जो है वो निराश हो जाती हैं अगर आईयूआई फेल हो गया है, आईवीएफ फेल हो गया है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो आप प्लीज़ अपने पैसे जो है तंत्र मंत्र या इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल वेस्ट ना करें या फिर कोई भी देखो भविष्यवाणी करने से, ये सारी चीज़ें करने से या किसी भी पंडित या किसी मौलवी को पैसे देने से कभी भी बेबी नहीं होने वाला है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपके दिल से होती है, आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, आप पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, स्पिरिचुअल रहिए, वो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव जितना आप रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, आसान तो बिल्कुल नहीं होता है बट मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास फैमिली प्रेशर भी होता है, आपके फ्रेंड्स हैं, हर कोई है आपसे सवाल करता है कि भाई प्रेगनेंसी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, हज़ार सवाल होते हैं, इन लॉज का प्रेशर अलग होता है। तो उन सब के साथ ये खुशी हासिल करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और जिसको भी बेबीज़ नहीं है, जिस भी कपल को या जिस भी फीमेल को बेबी नहीं होता तो उसकी तकलीफ़ कभी एक वो लेडी तो कभी नहीं समझ सकती जिसको बेबीज़ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेन होता है जिसे समझना लिटरली जो है बहुत इमोशंस आपको चाहिए होते हैं पेन को समझने के लिए। सो आज का स्टोरी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारा मोटिवेशन देगा। अगर आपको भी इस तरह के कंसर्न्स आ रहे हैं, आज ही अपना कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। This treatment and the platform will surely help you out। आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी के लिए रजिस्टर करने के लिए आज ही आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिन और डाइट प्लान के साथ साथ निशा ने होम रेमेडीज़ में आयुर्वेदिक जैम थेरेपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो भी फॉलो की है और साथ में योगा किया है। Subscribe to our YouTube channel and book your online consultation to start your personalized Ayurvedic treatment with our expert. Thank you for watching.